चलता रहूंगा अपने पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, यहाँ तो मिल जाएगी मंजिल मुझे, या फिर दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर स्वागत है इस क्लास के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अपन तैयारी कर रहे हैं किसकी, BSTC 2023 की, जिसके अंदर अपन ने टॉपिक लिया था हिंदी व्याकरण का। और हिंदी व्याकरण के अंदर अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे, संधियां, और संधियों के अंदर भी हमने पढ़ा था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके अंदर भी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने संधियों के अंदर भी स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि के अंदर भी दोस्तों अपन बात करें तो पहली संधि हमने पढ़ रखी है जिसका नाम है दीर्घ संधि। आज की क्लास के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुण संधि और वृद्धि संधि, यानी कि इन दोनों को इस क्लास के अंदर अपन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को करते हैं शुरू। इससे पहले क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि आप लोग नए हो तो साथ ही साथ बेल आइकन वाला जो आता है उस पर ओके कर देना, ताकि जैसे ही कोई क्लास आते हैं नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिल जाए। यदि दोस्तों आप लोग पहली बार इस क्लास के अंदर आए हो, यदि पहली बार हिंदी व्याकरण की इस क्लास को पढ़ रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि आप पहले जो क्लासें ले रखी है मैंने वो पढ़ो। उसका जो थ्योरी वाइज मैंने बताया है, जो नीचे से आप लोगों को बताया है पूरा उसकी नींव मजबूत की है, वो पढ़ो, तो ताकि दोस्तों आप लोगों को जो है वो पूरी तरह संध्या समझ में आएगी। वरना यहाँ डायरेक्टली आप लोग जो वो इस वीडियो को देखो तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ने वाले हैं आज, क्या पढ़ने वाला है दोस्तों, गुण संधि को पढ़ने वाला है। यदि गुण संधि की आप लोगों को परिभाषा सही है, गुण संधि कैसे काम करती है, आप लोगों की वृद्धि संधि कैसे काम करते हैं, इसकी परिभाषा कैसे है, कैसे जुड़ते हैं टूटते हैं, तो वो सारा मैंने पिछली क्लास के अंदर बता दिया है ना, बार बार मैं नहीं बताने वाला। तो आप लोग पहले पिछली क्लास को देखो, शुरू करो क्लास, इंट्रोडक्शन से क्लास आप लेना शुरू करना। उसके बाद जितनी क्लासें क्रम वाइज यदि आप लोग लेते हो तो आप लोगों को एक अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों का जो वो एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप लोगों एक भाई ऐसे करोगे सारे प्रश्न, ठीक है ना। तो पहले क्रम वाइज आप क्लास लेते रहना, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गुण संधि, और गुण संधि के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या दोस्तों बताया था मैंने, गुण संधि। गुण संधि के अंदर कौन कौन से जो है वो स्वर आते हैं। अपन स्वर संधि के अंदर पढ़ रहे हैं गुण संधि। तो अपन ने देखा था दोस्तों अ, आ, ई, उ। यहां से आगे नहीं गए थे, लेकिन गुण संधि के अंदर एक और शब्द आता है, एक और स्वर आता है जिसका नाम है री। बताया था मैंने दोस्तों री। तो री तक ही अपने को जाना है। अब कैसे काम करता है वो भी बता देता हूं। अपन ने क्या देखा था दोस्तों, आ, ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ। उसके बाद दोस्तों एक अक्षर आता है और री। यहां तक अपने को जाना है, और ये काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को समझाऊं। देखो दोस्तों, अ और आ दोनों इसके साथ मिलता है। अ भले दोस्तों ई के साथ, छोटी ई के साथ मिले, अ भले दोस्तों बड़ी ई के साथ मिले, या फिर दोस्तों आ भले छोटी ई के साथ मिले, आ भले बड़ी ई के साथ मिले, बनेगा दोस्तों ए ही, छोटा ए बनेगा दोस्तों। क्या, छोटा ए बनेगा। कुछ भी मिले छोटा ए ही बनेगा। यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ। उसके बाद अ और आ दोस्तों इसके साथ मिले, इन दोनों के साथ मिले तो क्या बनेगा भाई, छोटा ओ बन जाएगा। क्या, छोटा ओ बन जाएगा। यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ दोस्तों, हाँ हुआ। तो अब ये दोनों दोस्तों इसके साथ मिलते हैं तो क्या बनता है वो भी देखना पड़ेगा। इन दोनों के साथ मिलेंगे तो अर बनेगा, और आधारा बनेगा। यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ। यानी कि ये दोनों इनके साथ जुड़ते हैं तो ए बन जाएगा, ये दोनों इसके साथ जुड़ते हैं तो ओ बन जाएगा, ये दोनों इसके साथ जुड़ते हैं तो आर बन जाएगा। यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ, हाँ गुरुजी हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों किस प्रकार जुड़ते हैं वो भी आप लोगों को लिखवा देता हूं, यहां पे लिखवा देता हूं, आप लोग देख लेना। देखो दोस्तों, ये इसके साथ जुड़ते हैं, इसको एक टॉपिक नाम देते थे, अ प्लस ई बराबर क्या होगा, आ प्लस ई बराबर ए ही बनेगा। भले दोस्तों आ प्लस छोटा ई हो तो भी ए बनेगा, या फिर दोस्तों अ प्लस बड़ा ई हो तो भी ए बनेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें आ प्लस बड़ा ई हो तो भी ए ही बनेगा।
ये आप लोगों को ऐसे समझ में तुरंत आएगा और ऐसे भी समझ में। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अपना फंडा है। उसी प्रकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये दोस्तों ऊ के साथ जुड़ते हैं तो कैसे बनते हैं। देखो दोस्तों, अ प्लस छोटा ऊ यदि होता है तो ओ बनता है, ओ ही बनेगा सब कंडीशन में। आ प्लस छोटा ऊ, ओ बनेगा। अ प्लस बड़ा ऊ, ओ बनेगा। उसके बाद आ प्लस बड़ा ऊ, ओ बनेगा। समझ में आ गई ये कंडीशन? आप लोगों को दोनों समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं। किसकी? इसकी बात करते हैं। अ प्लस ड्री क्या बन जाएगा? अरा। बताया था मैंने, अरा बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ प्लस री, अरा बन जाएगा। इनकी दो कंडीशन होगी, हर एक की शेयर होती है, इसकी दो होगी। अब शेयर कैसे होती है? दो इसकी दो इसकी, चार। तो इसका तो अक्सर एक ही है तो दो ही बनेगी। समझ में आ गया प्यारे मित्रों? तो ये है, आप लोगों को एग्जांपल देके समझा देता हूं। पूरी विस्तृत नीड दोस्तों, जिसको थ्योरी बोलते हैं, वो मैंने क्लास में बता दिया, पिछली क्लासों के अंदर देख लेना। अभी दोस्तों एग्जांपल आप लोगों को जो है मैं समझा दूंगा यहाँ पर, ठीक है प्यारे मित्रों। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों को मिटा के दोस्तों क्या है समझा देता हूँ। क्या दोस्तों? समझा देता हूँ। अब अपन जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल किसका लेंगे? अ प्लस ई का। अपन जो है वो नंबर दे देते हैं इनके। क्या दे देते हैं? नंबर। इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया और ये 3 नंबर, यानी 3 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला है जो दोस्तों क्या? स्वेच्छा। स्वेच्छा दोस्तों क्या? स्वेच्छा। नाम सुना होगा, स्वेच्छा से काम करना। सब प्लस इच्छा, इसका क्या होगा दोस्तों? सब प्लस इच्छा। क्या दोस्तों? सब प्लस इच्छा। अब देखो दोस्तों, सव यहाँ पर अ है, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर होता ही है, ये ध्यान रखना दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ। अ प्लस ई, छोटी ई आएगी यहाँ पर। अ प्लस ई, छोटी ई है तो यहाँ पर भी छोटी। अ प्लस ई, अ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि यहाँ पर एक डंडी आ जाएगी। समझ में आ गया प्यारे मित्रों? अब इसका एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। आगे का देखें दोस्तों, आगे का देखते हैं। अ प्लस बड़ी ई, ये देख लेते पहले। अ प्लस बड़ी, ये दोस्तों देख लेते हैं अपन। अ प्लस बड़ी योगेश्वर। क्या दोस्तों? योगेश्वर। अब योगेश्वर की संधि विच्छेद करते हैं अपन तो क्या बनता है दोस्तों? योग प्लस ईश्वर। क्या दोस्तों? योग प्लस ईश्वर। तो योग प्लस ईश्वर में दोस्तों अ प्लस क्या? बड़ी ई आ जाती है, तो भी दोस्तों क्या बनेगा? ए ही बनेगा। समझ में आया प्यारे मित्रों? ये वाला भी एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं? अब एग्जाम्पल देखते हैं आ प्लस ई का। आ प्लस ई का यानी कि महेंद्र, तो नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, सुना है महेंद्र। तो महेंद्र की संधि विच्छेद कीजिए। महेंद्र की संधि विच्छेद करो भाई। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। यहां पर भी माँ, आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए ही बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी। पहले पिछली क्लास देखो, उसके बाद ये क्लास देखो, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ओके, अब देखो अंतिम अपना बचा है आ प्लस ई। आ प्लस ई को अपन देखेंगे दोस्तों क्या? माहेश्वर। क्या दोस्तों? माहेश्वर। अब माहेश्वर की दोस्तों अपन संधि विच्छेद जो करते हैं वो करते हैं महा प्लस ईश्वर। क्या? ईश्वर तो दोस्तों बड़ा ई ही आएगा, अपने को पता है। महा प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई मिलकर ए बन गए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों इनको देख लेते हैं। देख लें इनको दोस्तों। अ प्लस उ, अ प्लस उ के अंदर क्या होगा दोस्तों? भावोदय। भावोदय का नाम सुना है दोस्तों? भावोदय। भावोदय की यदि संधि करते हैं तो क्या होती है? भाव प्लस उदय। क्या आती है दोस्तों? भाव
प्लस उदय, भाव प्लस उदय, यानी अ प्लस उ मिलकर दोस्तों क्या बनता है, ओ बनता है। अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आ प्लस उ को देख लेते हैं। महोदय, क्या दोस्तों, महोदय। ये वहीं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे, जो पॉपुलर है दोस्तों, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, वहीं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं आप लोगों को, यही सपने वाला एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, महोदय की संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस उदय, क्या, महा प्लस उदय। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे का टॉपिक, अ प्लस उ, क्या दोस्तों, अ प्लस उ, जलोर्मी। जलोर्मी का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या दोस्तों, जलोर्मी। यही आता है एग्जाम के अंदर, पढ़ना तो पड़ेगा भाई थोड़ा। जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। आगे देखते हैं, लास्ट वैसा है बड़ा आ प्लस बड़ा उ, बड़ा आ और बड़ा उ, गंगोर्मी। क्या, गंगोर्मी को दिखा देता हूं आप लोगों को। गंगोर्मी की क्या संधि विच्छेद होगी दोस्तों, गंगोर्मी की संधि विच्छेद क्या होगी, गंगा प्लस उर्मी, क्या होगी दोस्तों, गंगा प्लस उर्मी। तो दोस्तों यहाँ पर उ है, बड़ा आएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों उ बड़ा आएगा, यानी कि गंगा आ प्लस उ बराबर क्या होती है, ओ बन जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं ये वाले दोस्तों देख लें। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों देवर्षि, क्या दोस्तों, देवर्षि। अब देवर्षि की संधि विच्छेद अपन करते हैं तो देव प्लस ऋषि आता है, क्या दोस्तों, देव प्लस ऋषि, यानी कि अ प्लस री क्या मिलते हैं, अरविंद। यहाँ पर आप लोगों को र कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों र दिख रहा है, अ और र मिलकर दोस्तों री बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो देव प्लस ऋषि, देवर्षि बन गया ना, देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, अब दोस्तों आ प्लस री मिलकर अर कैसे बनाता है, महर्षि। आप लोगों ने नाम सुना है दोस्तों, महर्षि। तो इसकी जो संधि विच्छेद होगी दोस्तों वो होगी महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि होगी, क्या होगी दोस्तों, महा प्लस ऋषि। तो ये थे गुण संधि के दोस्तों कुछ उदाहरण दोस्तों, एग्जाम्पल वो आप लोगों को मैंने दिखा दिए। यदि आप लोगों को थ्योरी वाइज क्लास लेनी है तो मैंने पहले क्लास के अंदर सारा बता दिया है, गुण संधि की क्या विशेषताएं हैं, गुण संधि को गुण संधि ही क्यों कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों गुण संधि की परिभाषा क्या है, यहाँ पे दोस्तों अपनी वृद्धि संधि की क्या परिभाषा, सारा बता दिया है। यहाँ पर केवल एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए सारा कुछ। अभी जो दोस्तों अपन बात करने वाला है वो करते हैं वृद्धि संधि की। किसकी दोस्तों, अपन की गुण संधि जो है वो कंप्लीट हो जाती है। भाई बीएसटीसी 2023 के अंदर जो आ रहा है वही बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बीएसटीसी। अपन जो है वो बाहर का सिलेबस नहीं लेंगे, बीएसटीसी के अंदर जो बताया गया है वो ही लेंगे, क्योंकि अपने को तो एग्जाम देना बीएसटीसी और पीटी का। समझ गए प्यारे मित्रों, जी हाँ समझ गए। तो जल्दी से कॉपी और पेन हाथ में रखना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप लिखते रहना। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा था आ पढ़ा था। अब दोस्तों 20 वाले हैं ई, इसको उड़ा दो, उड़ा दिया, जी हाँ उड़ा दिया। ए और ए लेना है, ए ले लिया, और ओ लेना है, ये अक्षर लेना है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, पहले बना था छोटा ए, अब की बार बनेगा बड़ा ए। इनके साथ मिलते ही क्या बन जाएगा, बड़ा ए बन जाएगा, और ये इनके साथ मिलते ही कैसे बन जाएगा, बड़ा। समझ में आ गया प्यारे मित्रों, आ गया समझ में, जी हाँ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों चार कंडीशन होगी, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरे को लिखवा के बताना पड़ेगा, ठीक है। लिखवा के बता देता हूँ, अ प्लस ए, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। पहले छोटा वाला ले लेते हैं, बराबर क्या होगा, बराबर बड़ा ए होगा, आ प्लस
छोटा ए क्या होगा, बड़ा ए होगा। अब दोस्तों अ प्लस बड़ा ए क्या होगा, बड़ा ए। आ प्लस बड़ा ए क्या होगा, बड़ा ए ही। समझ में आया प्यारे मित्रों? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। ये अपन की पहली कंडीशन है। अब दोस्तों अपन जो है दूसरी कंडीशन को यहाँ पर लिख देते हैं। अब ओ वाला है, ये और इसके साथ मिलते हैं तो बड़ा ओ बनाते हैं, हाँ दूसरी बनाते हैं। देखो आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ बनाते हैं। वहीं दोस्तों आ प्लस छोटा ओ क्या, बड़ा ओ ही बनाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों क्या, आ प्लस बड़ा ओ क्या बनाएंगे, बड़ा ओ ही बनाएंगे। आ प्लस बड़ा ओ क्या बनाएंगे दोस्तों, बड़ा ओ ही बनाएंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। पिछली बार 3 कंडीशन थी, अब की बार 2 कंडीशन है। समझना और भी आसान हो जाएगा, समझना और भी आसान हो जाएगा। ना किसी नियम का पालन करना है, ना किसी नियम को फॉलो करना है। बस ये वाली कंडीशन से आप लोगों को याद हो जाए तो आप आसानी से जो है वो प्रश्न क्लिक कर सकते हो। समझ गए प्यारे मित्रों? हाँ गुरुजी समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। आप सुना होगा हितैषी, क्या नाम सुना है दोस्तों, हितैषी। अब हितैषी नाम सुना है दोस्तों तो इसकी संधि विच्छेद हित प्लस ऐसी होगी। क्या होगी दोस्तों, हित प्लस हित प्लस एसी। क्या होगी दोस्तों, हित प्लस एसी। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे है आ प्लस ए। आप लोगों ने सुना होगा सदैव। क्या नाम सुना है दोस्तों, सदैव। अब सदैव की संधि विच्छेद करते हैं प्यारे मित्रों तो सदैव की संधि विच्छेद होगी सदा प्लस एव। क्या दोस्तों, सदा प्लस एव। आप लोगों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा प्यारे मित्रों, आप लोगों को पता है सदैव में सदा आ प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया आ प्लस ए मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो घर पे प्रैक्टिस करना, 1-2 बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों बात कर लेते हैं आ प्लस बड़े ए का। आप लोगों ने सुना होगा मत्तेक्य। क्या दोस्तों, मत्तेक्य। इसकी जो संधि विच्छेद होगी दोस्तों मत प्लस एक। प्यारे मित्रों मत अ प्लस बड़ा ए मिलकर भी बड़ा ए ही बनाते हैं। अब दोस्तों बड़ा आ और बड़े ए मिलकर क्या बनाते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा, माहेश्वर्य। नाम सुना है दोस्तों, माहेश्वर्य। अब इसकी संधि विच्छेद अपन करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद होगी महा प्लस ऐश्वर्य। क्या दोस्तों, महा प्लस ऐश्वर्य। तो ये दोस्तों इसकी संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार नोट्स बना लेना इसका, तो आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा। ठीक है ना। देखो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं। आ प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ कैसे बनाते हैं भाई, हमें तो एग्जाम्पल दो तो देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जलोध। क्या, जलोध। नाम सुना है, जलोध कैसे बनता है भाई, जलोध बनता है जल प्लस ओध से। जल प्लस ओध, जल प्लस ओध से बनता है। अब दोस्तों आ और ओ को देख लेते हैं अपन, आ और ओ की देख लेते हैं। क्या, आ और ओ को देख लेते हैं। महोज, नाम सुना है दोस्तों, महोज। महा प्लस ओज। क्या दोस्तों, महा प्लस ओज। समझ में आया प्यारे मित्रों? समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई, सॉल्यूशन निकालेंगे। आप दोस्तों आ प्लस ओ को देखें तो इसके अंदर होगा दोस्तों क्या, जलोसधी। नाम सुना है दोस्तों, जलोसधी। जलोसधी, जलोसधी, जल प्लस औषधि। क्या दोस्तों, जल प्लस औषधि, जल प्लस औषधि। अब दोस्तों देख लेते हैं महोषध। महोषध अंतिम है दोस्तों, महोषध। क्या दोस्तों, महोषध। महा प्लस औषध। क्या दोस्तों, महा प्लस औषध।
ये है इसकी कंडीशन। तो सबके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, तो अपन की जो है वो गुण संधि और वर्ती संधि जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर दोनों संधियों के बारे में अपन ने देख लिया, और दोस्तों अपन की दो संधि और बाकी रहती है, यानी कि अपन ने दो संधि आज देखी, कल अपन ने देखा था वृद्धि संधि, और आने वाला कल के अंदर अपन देखेंगे दो संधियां जो बाकी रही है। कौन सी? एक तो दोस्तों अयादी संधि बाकी रही है, और एक और यण संधि अपनी बाकी रही है। तो दोनों को देखेंगे अपन। और इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि आप लोगों को ये क्लास इंटरेस्टिंग लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना, ताकि जैसे कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत ही आप सबको मिल जाए। तो इस क्लास के अंदर इतना मिलते हैं क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।